गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर विलियम शेक्सपियर के बारे में। ओके, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करें, ओके, तो विलियम शेक्सपियर उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन करें, पीजीटी की करें। ओके, तो विलियम शेक्सपियर कॉमन राइटर हैं, दोनों के लिए ही पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विलियम शेक्सपियर, देखिए, विलियम शेक्सपियर की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनका जो किस एज से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि किस टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं विलियम शेक्सपियर, तो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो इट्स ओके, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, तो रिनेसा टाइम पीरियड से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। ठीक है, रिनेसा, ठीक है, रिनेसा टाइम पीरियड से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर है ना? एंड अगर मैं बात करूं रिनेसा का जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो कब से कब तक माना जाता है, तो वो माना जाता है 1500 टू 1600। ठीक है, 1500 से 1600 तक, 1500 से 1600 तक आपका रिनेसा माना जाता है, और हम इसको अर्ली मॉडर्न एज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अर्ली मॉडर्न एज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हम इसको अर्ली मॉडर्न एज भी कह सकते हैं। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1600 तक माना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि रिनेसा में, ठीक है, रिनेसा में आपका जो फर्स्ट एज आती है, ठीक है, रिनेसा में जो आपका फर्स्ट एज आती है ना, वो आपका कौन सी आती है? ठीक है, तो रिनेसा में जो आपकी फर्स्ट एज आती है वो आती है आपकी एलिजाबेथन एज। ठीक है, कौन सी आती है? एलिजाबेथन एज आती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एलिजाबेथन एज, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, एलिजाबेथन एज आपका रिनेसा टाइम पीरियड के अंडर में ही आता है। ओके, एंड एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है, अगर हम इसकी बात करें तो एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1558 से 1603, 1558 से 1603। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक, कि रिनेसा टाइम पीरियड में एलिजाबेथन एज से, रिनेसा को अर्ली मॉडर्न एज कहते हैं, और यहाँ से शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। ओके, एंड मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन दोनों का बता दिया है। मैंने रिनेसा का आपको बताया था 1500 से 1600। ठीक है, एंड मैंने आपको एलिजाबेथन एज का बताया है 1558 से 1603। आगे की तरफ चलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे एलिजाबेथन एज के। ओके, एंड अगर हम देखें तो इनका जो बर्थ है वो 1564 में होता है, एंड जो डेथ इनकी होती है वो 1616 में होती है। ठीक है, ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा। तो अगर हम इनकी बर्थ की बात करें, ये बर्थ लिखा है। ठीक है, ये बर्थ लिखा है, एक सेकेंड, ये रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ से। कैसे रिमूव होगा ये? यस, रिमूव हो गया। ओके, तो जो इनका बर्थ है 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में आपको स्ट्रैटफोर्ड एट एवन दे देगा, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन दे देगा, लेकिन ऑन वाला भी ठीक है, लेकिन अपॉन वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपको अपॉन वाले पे टिक करना है जहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन दिया है। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, रिवर्स नेम, ठीक है, रिवर्स नेम ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि जो इसमें A1 है ना, वो द नेम ऑफ
अ रिवर है, ठीक है। एवन इज द नेम ऑफ अ रिवर, ओके, इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर, ठीक है। ही वॉज बैप्टाइज्ड, ठीक है, बैप्टाइज हम कह सकते हैं किसी को क्रिश्चियनाइज किया जाता है, तो ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, ठीक है। आफ्टर 3 days of his birth, Shakespeare was baptized on 26 April 1564 because इनका बर्थ 23 अप्रैल में हुआ था एंड आफ्टर 3 days इनको बैप्टाइज किया गया। 26 अप्रैल 1564 डेट आपको याद रखनी है एंड कहाँ पर करा गया? होली ट्रिनिटी चर्च स्टैटफोर्ड में इनको बैप्टाइज किया गया था। आगे लिखा है कि स्टैटफोर्ड इज अ विलेज, स्टैटफोर्ड एक विलेज है वारविकशायर में, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ कि आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि स्टैटफोर्ड विलेज है, ठीक है, वारविकशायर में, जो सराउंड किससे है, घिरा किससे है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से सराउंडेड है, कैसल ऑफ वारविक से सराउंडेड एंड कैसल ऑफ किल्कोमेन फ्रॉम 3 साइड्स, और एक साइड आपका हो गया, ठीक है, एक साइड आपका हो गया स्टैटफोर्ड, ठीक है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ वारविक एंड कैसल ऑफ किल्कोमेन से ये सराउंड है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। ये तो इनके बर्थ के बारे में चीज़ें हो गई, ओके। पेरेंट्स के बारे में लिखा है कि ही वॉज द 3rd सन और 3rd चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, ठीक है। एंड आपको ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, 3rd सन थे ये, ठीक है। नंबर ही पूछा जाता है किस नंबर के थे, तो 3rd सन थे जॉन शेक्सपियर के, जो कि एक अल्डर मैन थे एंड अ सक्सेसफुल ग्लोबर, ओके। ओरिजिनली फ्रॉम स्निटरफील्ड, कहाँ से थे? स्निटरफील्ड से थे, अगर हम ओरिजिनली बात करें तो। एंड मैरी आर्डन, और मैरी आर्डन इनकी मदर का नेम है, द डॉटर ऑफ एन अफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर, जो कि डॉटर थी, बहुत ही अफ्लुएंट मीन्स होता है रिच, धनी, एक लैंड ओनिंग फार्मर की बेटी थी मैरी आर्डन, जो कि इनकी मदर थी शेक्सपियर की, और जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, इनके एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एट द एज ऑफ 7, जब ये 7 साल के थे, ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड। अब स्टैटफोर्ड में तो रहते ही थे ये, स्टैटफोर्ड विलेज का नाम है, जो 3 साइड्स से सराउंड है। मैंने आपको बता दिया किस किस चीज़ों से वो सराउंड है, ठीक है, घिरा हुआ है। तो जब ये 7 साल के थे तो इनको ग्रामर स्कूल स्टैटफोर्ड में भेजा गया था, वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। तो ग्रामर स्कूल स्टैटफोर्ड में इन्होंने पिक किया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। स्पाउस मीन्स इनकी वाइफ और इनके चिल्ड्रन, ठीक है। अब इनकी एजुकेशन यहाँ पर हुई एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 साल के होते हैं। 1582 में शेक्सपियर 18 साल के होते हैं, ठीक है। ही मैरिड द 26-year-old एनी हाथवे, ठीक है। 26-year-old होती हैं एनी हाथवे, 26 साल की होती हैं एनी हाथवे, ठीक है, जिनसे ये मैरिज कर लेते हैं, लेकिन इनकी एज होती है 18, मतलब कि ये 8 साल उनसे बड़ी होती हैं, ठीक है। विद whom he had 3 children, जिनके साथ में इनको 3 चिल्ड्रन होते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं। सुसना का बर्थ जो होता है ना, वो आफ्टर 6 month ऑफ हिज मैरिज हो जाता है, ठीक है। 6 महीने के बाद सुसना का जन्म होता है, ओके। एंड ट्विंस होते हैं हैमलेट एंड जूडिथ, और ये इनके ट्विंस चिल्ड्रन हैं हैमलेट एंड जूडिथ। हैमलेट नहीं है, ओके, हैमनेट है। हैमलेट तो इनका वर्क है, इनकी ट्रेजेडी है, ओके। दिस इज हैमनेट एंड जूडिथ। हैमलेट के बारे में लिखा है कि हैमलेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। हैमलेट की 11 ईयर की एज में डेथ हो जाती है। सुसना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। सुसना, ठीक है, सुसना का जन्म होता है 1583 में, ठीक है।
6 मंथ के बाद होता है, लेकिन 1583 तब तक ईयर आ चुका होता है। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि इनकी जो मैरिज हुई है शेक्सपियर की, ठीक है, शेक्सपियर ने जो मैरिज करी है वो कहाँ पे करी है, तो कुछ एक नेम है ग्राफ्टन टेम्पल, ठीक है, ग्राफ्टन है, आई थिंक ग्राफ्टन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ्टन टेम्पल में इन्होंने शादी करी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्राफ्टन टेम्पल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने की थी शादी ग्राफ्टन टेम्पल में। 1583 में सुसना का बर्थ होता है, ठीक है। सुसना शादी करती है जॉन हॉल से, इनके हस्बैंड का नेम है, ये जो फिजिशियन होते हैं। और कब शादी करती है, 1607 में शादी करती है। एंड जूडिथ, और जो जूडिथ है, जो बाद में ट्विंस होते हैं, हैमलेट की तो डेथ हो जाती है, जूडिथ होती है, वो भी गर्ल होती है, तो जूडिथ मैरिज करती है टॉमस क्विनी से, ठीक है, जो कि एक विंटनर होता है, यहाँ पे लिखा भी है, जो वाइन वगैरह को सेल करता है, ठीक है, उसको हम विंटनर कहते हैं। तो ये उनसे शादी कर लेती है जूडिथ, जो कि इनकी बेटी होती है शेक्सपियर की। कब शादी करती है, 2 months बिफोर शेक्सपियर्स डेथ, ठीक है। शेक्सपियर की जो डेथ हुई है ना 23 अप्रैल 1616 में, तो ये 2 महीने पहले शादी कर चुकी होती है, ठीक है, फरवरी के आसपास ये शादी कर चुकी होती है, ठीक है। तो ये था शेक्सपियर के बारे में। अभी हम इसमें और भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं शेक्सपियर के बारे में। आज के लिए इतना ही है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।